नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अभी गुप्ता और स्वागत करता हूं वृष राशि वाले 2023 का संपूर्ण वार्षिक राशिफल के मेरे इस विशेष कार्यक्रम में। जी हां प्रिय वृषभ राशि वाले, आज मैं आपको बताऊंगा कि 2023 का साल जो आपके जीवन में आने वाला है, ये पूरा साल आपके जीवन में कैसा रहेगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा आपके जीवन में कैसा रहेगा कर्म क्षेत्र का हाल, आपके जीवन में विदेश यात्रा, धन संपत्ति, दाम्पत्य, लव रिलेशन, शिक्षा, संतान एवं जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है आपके जीवन में स्वास्थ्य का हाल। जी हाँ प्रिय वृषभ राशि वाले, पूरी एक वीडियो में मैं पूरे साल का बृहद जानकारी देने वाला हूं। प्रॉब्लम क्या है कि पूरे साल में काफी ग्रह जो है वो ट्रांजिट कर रहे हैं और इतने ग्रहों का परिवर्तन मस्तिष्क पे याद रखना टफ है, इसीलिए काफी लंबी चार्ट है मेरे पास। यानी इसके अनुसार मैं जो मेरा खुद का कैलकुलेशन है, ऐसे तो आप लोगों को पता है कि वीडियो मेरी थोड़ी लंबी होती है, लेकिन ये बात सभी को पता है कि कोई भी जानकारी मैं बहुत ही बृहद और सरल रूप में देता हूं। तो मैं आपको पार्ट बाय पार्ट हर क्षेत्र के बारे में बताऊंगा कि कैसा रहेगा आपका वृषभ राशि वाले 2023 का संपूर्ण तौर पे हाल। राशिफल प्रारंभ करने से पूर्व सर्वप्रथम मैं आपको यह जानकारी दे दूं कि 2023 का समय जो आने वाला है, आप सभी लोगों के लिए नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भगवान शिव से एवं समस्त देवी देवताओं से यह अनुरोध करता हूं कि जो भी वृषभ राशि वाले हैं, आप लोगों के लिए कल्याण, धन, संपत्ति और उन्नति से रिलेटेड सभी प्रकार की सुख सुविधाएं या जो भी परेशानियां हैं वह दूर हो और सुख सुविधाएं प्राप्त हो। तो चलिए वृषभ राशि वाले, नए साल का मुबारकबाद देने के साथ में मैं प्रारंभ करता हूं आपके जीवन में 2023 का कैसा रहेगा कर्म क्षेत्र का हाल। सर्वप्रथम मैं आपको यह बता दूं वृषभ राशि वाले, साल की शुरुआत जो हो रही है आपके जीवन में वह हो रही है लग्न में, यानी वृषभ राशि में मंगल के साथ। शुक्र और शनि भाग्य स्थान जो सस नामक राज्यों के साथ केंद्र त्रिकोण राज्यों की स्थिति में है शनि। इसके अलावा अष्टमेश सूर्य और बुध के साथ आपका साल का शुरुआत हो रहा है। हालांकि अष्टमेश सूर्य और बुध ज्यादा समय के लिए नहीं रहेंगे, तो जनरली कुछ समय के लिए थोड़े से डिस्टर्बेंस पैदा कर सकता है। और 22 अप्रैल तक आय स्थान में बृहस्पति के साथ यह साल का शुरुआत होना और कर्म क्षेत्र पे केतु की दृष्टि षष्ठ स्थान से पड़ना, यह एक लाभकारी संकेतक है। तो कहीं ना तो कहीं वृषभ राशि वाले यह साल का शुरुआत निश्चित तौर पे आपके लिए काफी बेहतर प्रतीत होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले मैं प्रारंभ करता हूं कैसा रहेगा आपके जीवन में कर्म क्षेत्र का हाल। सर्वप्रथम मैं आपको यह बता दूं वृषभ राशि वाले, आपके कर्म क्षेत्र के एक्चुअल जो अधिपति होते हैं, जो हमेशा नित्य रहते हैं, वह है शनि। क्योंकि 10th हाउस में आपके जो ग्रह कहलाते हैं, राशि कहलाते हैं, वह होता है कुंभ राशि। और कुंभ राशि का स्वामी शनि जो है, यह भाग्य स्थान में केंद्र त्रिकोण राज्यों के साथ 17 जनवरी तक रहेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि केंद्र त्रिकोण के अलावा सस योग 17 जनवरी तक, यानी साल के शुरुआत में 17 जनवरी तक शनि नए नौकरी व्यवसाय के लिए प्रयासरत तो करने का प्रयास करेगा, बड़े बड़े लोगों से संपर्क स्थापित करने का प्रयास तो करेगा 17 दिनों तक, परंतु जैसे ही 17 जनवरी से शनि जो है वह स्वयं की राशि कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे और केंद्र त्रिकोण राज्यों के अलावा जो है सस नामक राज्यों की उत्पत्ति कर देंगे। तद उपरांत पूरे साल जिनको लगता था कि नए नौकरी व्यवसाय में कोई तरक्की नहीं मिल सकती है, नए नौकरी व्यवसाय में तरक्की के बेहतर ऑप्शन दिखने चालू हो जाएंगे। आपके कर्म क्षेत्र में पिता हो या फिर और भी कोई हो, या फिर बॉस हो या सीनियर अधिकारी हो, जिस कारण से कुछ बाधाएं या परेशानियां उत्पन्न होती थी, शनि पूरे वर्ष जो है इस मामले में आपको तरक्की के रास्तों को खोल करके रखने वाला रहेगा। जिन लोगों की नौकरियां फंसी पड़ी थी या काफी सालों से प्रमोशन पदोन्नति नहीं हो पा रहा था, यह कर्म क्षेत्र का शनि शुरुआत से ही आपके जीवन में बहुत ही बेहतर परिणाम देने वाला रहेगा। इस बात की 100% मैं गारंटी देता हूं। अन्य ग्रहों की स्थिति की बात अगर मैं करना चाहूं तो सबसे प्रबलता अगर बात करूं
तो शनि जब कुंभ राशि में जाएंगे तो पूरे वर्ष केतु जो शनि के परम मित्र होते हैं, और वर्तमान समय में केतु जो है वह तुला राशि यानी परम मित्र की राशि में गोचर कर रहा है, तो केतु शनि के प्रभाव को बढ़ा देगा पंचम दृष्टि से, क्योंकि षष्ठ स्थान में जब केतु बैठेंगे तो पंचमेश दृष्टि 10th हाउस पे जाएगा जहां शनि विराजमान रहेंगे, यानी केतु शनि के बल को बढ़ाएगा। तो जो व्यक्ति 1 नंबर 2 नंबर या जिस तरीके का भी काम करते हैं, यानी यह साल ऐसा है कि जो ईमानदारी से पैसे कमाते हैं उन लोगों के लिए, और जो बेईमानी से पैसे कमाते हैं उन लोगों के लिए भी यह बहुत ही लाभकारी साल साबित होने वाला रहेगा। 2022 में जो आपने खोया है सभी चीजें प्राप्त होने वाला रहेगा। अगर मैं बात करूं इसके अलावा फिर 22 जनवरी से लेकर के 15 फरवरी तक शुक्र जो आपकी कुंडली में लग्न के मालिक होते हैं और षष्ठेश होते हैं, यह कर्म क्षेत्र में चला जाएगा। यानी 22 जनवरी से 15 फरवरी तक जिन लोगों की नौकरियों में परेशानियां हो रही थी, या घर में सरकारी नौकरी को लेकर पारिवारिक विवाद की स्थितियां चल रही थी, किसी के बदले जब लगने वाला होता था, या अस्थिरता या मेंटल पीस जो नहीं चल रहा था, जिसके चलते कर्म क्षेत्र में परेशानियां उत्पन्न हो रही थी, तो 22 जनवरी से 15 फरवरी के मध्य में आपके व्यापार और नौकरी में अचानक तरक्की के अवसर दिखने चालू होंगे, अचानक उन्नति के अवसर दिखने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो 13 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक और 17 फरवरी से लेकर 16 मार्च तक, अर्थात यही हुआ कि ये दोनों ग्रह जो है बुध आदित्य योग के साथ और बुध का केंद्र त्रिकोण राजयोग के साथ जो है कर्म क्षेत्र पे विराजमान हो जाना, मतलब 13 फरवरी से लेकर के 16 मार्च तक का जो आपका समय है, ये सरकारी नौकरी से लेकर के फेमस होने से लेकर के पॉलिटिक्स से लेकर के राज्य सत्ता से लेकर के या अन्य क्षेत्रों में भी गजब की तरक्की देखने को मिलेगी। यह वह समय रहेगा कि जिन लोगों को नौकरी में केस मुकदमा चल रहा था या सरकारी नौकरी को लेकर के जो विवाद चल रहा था, उससे रिलेटेड भी लाभ की संभावनाएं जो है इस समय सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग और बुध का केंद्र त्रिकोण राजयोग देने वाला रहेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं मंगल जो आपकी कुंडली में द्वादश का आधिपत्य है, और इसके अलावा जो है आपकी कुंडली में व्यापार का आधिपत्य भी होता है। मंगल जो है 10 मई से लेकर 1 जुलाई तक जो है इनकी दृष्टि जो है तृतीय भाव और चतुर्थ भाव में विराजमान होने के कारण कर्म क्षेत्र पे पड़ जाएगा, जहां शनि की राशि कुंभ है, मतलब अंगारक योग की स्थिति रहेगी और शनि वहां विराजमान रहेगा। परंतु शनि और मंगल के अंगारक योग की स्थितियों में क्रोध पे अगर नियंत्रण करते हैं तो टेक्निकल फील्ड से लेकर के प्रॉपर्टी से रिलेटेड और अन्य क्षेत्रों में गजब का स्रोत दिखने को मिलेगा। यानी किसी कारण से किसी की नौकरी व्यवसाय में साल की शुरुआत या मिड टाइम पे नहीं हुई है, तो इस टाइम पे हर रुका हुआ काम पूर्ण होना चालू हो जाएगा। यह सबसे लाभकारी और उन्नति कारक समय रहेगा, क्योंकि मंगल का भाग्य स्थान पे भी दृष्टि रहेगा जो इनके उच्च की राशि है। तो मन चाहा प्रमोशन के साथ आपका बेस्ट जगह पे स्थान परिवर्तन यानी व्यापार और नौकरी में जबरदस्त तरक्की का अवसर मिलेंगे, क्योंकि व्यापार का मालिक 7वां घर होता है और मंगल इसके मालिक है। तो 10 मई से लेकर के 1 जुलाई सबसे पावरफुल रहेगा व्यापारिक स्तर से और नौकरी में बदलाव के स्तर से 2023 में वृषभ राशि वाले। अगर मैं बात करूं फिर देखिए क्या होगा कि मंगल की बात करूं तो यही मंगल जो है 1 जुलाई से 18 अगस्त तक जो है, समझिएगा बहुत अच्छी बात बताता हूं, 1 जुलाई से लेकर 18 अगस्त तक और फिर जो है 16 नवंबर से 28 दिसंबर तक फिर यह कर्म क्षेत्र पे दृष्टि डाल देगा। यह बहुत ही लाभकारी समय है, यानी पूरे वर्ष मंगल जो है आपके जीवन में पुनः जो है 1 जुलाई से 18 अगस्त तक और 16 नवंबर से 28 दिसंबर के मध्य में भी आपको व्यापार और नौकरी में जबरदस्त तरक्की देगा। कहीं ना तो कहीं वृषभ राशि वाले, जब मैं कैलकुलेशन कर रहा था 2023 का, तो मैंने ये रियलाइज किया कि 2023 में आपके कर्म क्षेत्रों की स्थिति काफी अच्छी प्रतीत हो रही है। बस आपको एक्टिव रहने की आवश्यकता है और दूसरों पे थोड़ा कम विश्वास करने की आवश्यकता रहेगी। पुनः देखिए मैं आपको बताता हूं 25 जुलाई से लेकर 1 अक्टूबर तक, समझने वाली बात है, 25 जुलाई से 1 अक्टूबर तक बुध जो है यह चतुर्थ स्थान सिंह राशि जो इनके मित्र की राशि है, यहां विराजमान होकर के अपनी मित्रगत राशि कुंभ पे 7वीं दृष्टि डालेगा और वहां शनि बैठे हुए हैं। शनि और बुध मतलब जो भी व्यक्ति जुडिशियल वगैरह से रिलेटेड है, होटल रेस्टोरेंट इन सभी चीजों से रिलेटेड है, मेडिकल वगैरह से रिलेटेड है या अन्य क्षेत्रों से रिलेटेड है, गायन वादन या फिर
कह सकता हूं नेता या अभिनेता हैं, या जो बोलने से रिलेटेड काम है, वक्ता प्रवक्ता, ये तो गजब का जबरदस्त इस समय उन्नति देगा। मैं ये नहीं बोलता कि अन्य क्षेत्रों पे बुध उन्नति नहीं देगा, अन्य क्षेत्रों पे भी देगा, लेकिन इनकी स्वामित्व इनको प्राप्त है तो निश्चित तौर पे इस समय भी तरक्की के बेहतर ऑप्शन देखने को मिलेंगे वृषभ राशि वाले। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक साल का अंतिम पड़ाव भी आपका बहुत ही अच्छा प्रतीत हो रहा है। देखिए 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक सूर्य देव जो है वह पंचम राशि यानी सिंह राशि में चतुर्थ स्थान पे बैठ के 7वें दृष्टि से कर्म क्षेत्र को देखेगा। हालांकि कर्म क्षेत्र जो और आय क्षेत्र कुंडली का ऐसा होता है 10वां और 11वां घर, जहां पे कोई भी राशि अगर अशुभ पोजीशन पे भी हो तो शुभ फल देने के लिए बाध्य होता है। हालांकि आपको 17 अगस्त से 17 सितंबर के मध्य में जो है निश्चित तौर पे पिता से मतभेद या सीनियर अधिकारियों से मतभेद हो सकता है, क्रोध में अधिकता हो सकता है, सूर्य और शनि का दृष्टिपात होगा, तो आपको इस समय इन चीजों पर नियंत्रण करना है। शांत रहेंगे तो गजब का सरकारी काम के क्षेत्र में आपके सफलताएं मिलनी चालू हो जाएंगी। इसके बाद अगर मैं बात करना चाहूं तो सूर्य जो है 15 जून से लेकर 17 जुलाई के मध्य में, अब एक बहुत अच्छी बात बताता हूं, सूर्य जो है 15 जून से लेकर 17 जुलाई के मध्य में, हालांकि इधर मैंने 17 अगस्त से 17 सितंबर बोला, 15 जुलाई से लेकर 17 जुलाई, 15 जून से 17 जुलाई के मध्य में बुध आदित्य योग की उत्पत्ति करके सूर्य और बुध का कर्म क्षेत्र पर इनकी दृष्टि रहेगी। यह भी जबरदस्त लाभकारी समय रहेगा व्यापार की दृष्टि से। जो भी टाइम में बताने जा रहा हूं इसको नोटेड करके रखिए, ये बहुत ही यूजफुल कंटेंट है और बहुत ही ज्यादा पावरफुल वीडियो है। मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा मेहनत करके कोई बनाएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ही करता हूं, क्योंकि जब तक अच्छे तरीके से कैलकुलेशन ना हो व्यूअर बढ़ाने से क्या फायदा। इसके बाद देखिए अब मैं आपको बताता हूं कि नौकरी व्यवसाय में कब कब बदलाव के योग बनेंगे बेहतर। 15 जून से 17 जुलाई के मध्य में बुध जो है और सूर्य द्वितीय स्थान से दृष्टिपात करेंगे और इस समय जो है नौकरी व्यवसाय के जबरदस्त बदलाव के योग बनेंगे। इसी समय बदलाव के बेहतर ऑप्शन बनेंगे और 13 मार्च से लेकर 10 मई तक मंगल जो है द्वितीय स्थान में सप्तम मार्केश अवस्था की स्थितियों में आएंगे और द्वादश के भी अधिपति हैं। यानी आपके जीवन में 13 मार्च से 10 मई के मध्य में जिनको लगता था कि नौकरी व्यवसाय में कुछ हो ही नहीं सकता है, सभी चीजें व्यर्थ की स्थितियों में चल रही हैं, तो 13 मार्च से 10 मई के मध्य में नौकरी व्यवसाय के मध्य में जबरदस्त बदलाव का योग बनेगा, जबरदस्त तरक्की का योग बनेगा, कह सकता हूं कि वृषभ राशि वाले। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं शुक्र जो है आपके लग्न के अधिपति होते हैं, राशि के मालिक हैं। यह 2 मई से 30 मई तक द्वितीय स्थान पे जो है मार्केश अवस्था की स्थितियों में मित्रगत राशि बुध में आएंगे और इस समय भी आपके जीवन में जबरदस्त नौकरी या व्यापार में बदलाव का योग बनेगा जो आप चाहते हैं करना। अगर मैं बात करूं विदेश यात्रा का, तो देखिए वृषभ राशि वाले, अगर विदेश यात्रा की मैं चर्चा करूं तो विदेश यात्रा आपके जीवन में कैसा रहने वाला है 2023 में। देखिए वृषभ राशि वाले 2023 में विदेश यात्रा द्वितीय भाव, नवम भाव, दसम भाव, एकादश और द्वादश को रिलेट करता है, लग्न को भी रिलेट करता है। आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी वैचारिकता, आपकी व्यवहारिकता, आपके कर्म क्षेत्र को सीधा दिखाने वाली होती है। कैरेक्टर को भी लग्न ही जो है डिसाइड करता है। तो शनि पूरे वर्ष जो है विदेश यात्रा कराने में बाध्य रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि शनि आपकी कुंडली के भाग्य स्थान पर बैठे हुए हैं। आई नो मैं लोगों की कुंडलियां देख रहा हूं, गोचर के भविष्यवाणी आए दिन करता रहता हूं, तो मुझे इस चीज की बहुत अच्छे से जानकारी है कि आने वाला जो टाइम रहेगा आपके जीवन में वह निश्चित तौर पे 2022 का जो टाइम रहा वो बहुत अच्छा नहीं रहा। अब यहां पे देखिए 17 जनवरी तक विदेश यात्रा के कुछ संजोग बनने चालू हो जाएंगे क्योंकि शनि भाग्य स्थान में बैठा हुआ है। तदुपरांत अगर मैं इसकी बात करना चाहूं तो इसके बाद फिर जो है शनि 17 जनवरी के बाद कर्म क्षेत्र में आ जाएंगे, इनके ऊपर केतु की दृष्टि पड़ जाएगी। यानी 17 जनवरी 2023 का पूरे वर्ष तो सीधा विदेश यात्रा का योग है, लेकिन कुछ ग्रहों में अगर बदलाव होता है तो इसके प्रबलता में वृद्धि होगी। जैसे कि देखिए सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग 14 फरवरी से 15 मार्च तक भाग्य स्थान पे विराजमान रहने वाले हैं और भाग्येश जब प्रबल हो जाएगा और द्वितीयेश प्रबल हो जाएगा, क्योंकि दोनों से रिलेटेड है, और चतुर्थेश प्रबल हो जाएगा तो निश्चित तौर पर विदेश जाने के संजोग बन जाएंगे। यानी आपके जीवन में 14 फरवरी से 15 मार्च के मध्य का भी विदेश यात्रा से रिलेटेड बहुत ही जबरदस्त योग देखने को मिल रहा है। इसके बाद फिर देखिए, इसके बाद थोड़ा सा विदेश यात्रा नॉर्मल ग्रहों के हिसाब से होता रहेगा, लेकिन 18 अगस्त से 16 नवंबर के मध्य में कह सकता हूं 18 अगस्त से 16 नवंबर के मध्य में मंगल का जो है द्वादश स्थान
वहां पे विराजमान होता है आपका मेष राशि। इनकी दृष्टि रहेगी अपनी स्वयं की राशि पे। द्वादश स्थान समुद्रिक यात्रा का होता है और अपने एक देश से दूसरे देश को परिवर्तन करता है, क्योंकि वह स्थान दूसरे जगह पे जा करके इंसान के जीवन शैली और इंसान के जीवन यापन को दिखाता है। जीवन यापन मतलब रोटी कपड़ा और मकान। यानी 18 अगस्त से 16 दिसंबर का मध्य का जो समय रहेगा आपके जीवन में, यह समय जबरदस्त विदेश यात्रा का रहेगा। मतलब जिसको लगता था कि मैं जा ही नहीं पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगी, सावधान रहना ही नहीं है, इस समय प्रयास कीजिए, होना ही होना है। इसके बाद देखिए 22 अप्रैल तक एक बहुत ही अच्छी जानकारी मैं दे दूं। 22 अप्रैल तक देवगुरु बृहस्पति जो है वह कहां विराजमान रहेंगे? 11th हाउस मीन राशि में। और 11वां घर भी विदेश यात्रा को दिखाने वाला होता है। 11वां घर जो होता है वो आय का होता है, लेकिन विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के आय को भी यह हाउस दिखाने वाला होता है। यानी इस समय भी आपकी विदेश यात्रा का योग प्रबलता होंगे। लेकिन 22 अप्रैल के बाद बृहस्पति जब द्वादेश हो जाएंगे तो भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बृहस्पति जब द्वादेश हो जाएंगे तो आपको बताना चाहूं, वहां एक तो मेष राशि बैठा है और दूसरा जो है मेष राशि के स्वामी मंगल का बृहस्पति से मित्रवत संबंध होता है। अतः द्वादश भाव के बृहस्पति कारक भी कहे जाते हैं कालपुरुष की कुंडली में। अतः पूरे वर्ष विदेश यात्रा का योग तो निश्चित तौर पे है, लेकिन जिसको जाना है 100% इतना मान करके चल सकते हैं कि अप्रैल मई तक तो जाना ही जाना है। फिर 2-3 महीना 4 महीना का गैपिंग के बाद अगस्त के बाद योग ही पूरा साल जबरदस्त है, कोई नहीं रोक सकता है। अगर मैं बात करूं जो सबसे महत्वपूर्ण होता है एक इंसान के जीवन में, आज के समय में सभी इंसान के जीवन में, आय और धन। क्योंकि कहते हैं ना, आज के समय पे जिसके पास धन है वही प्रबल है। प्रिय दर्शकों, ऐसा नहीं है कि आज जिसके पास धन है वो प्रबल है, शुरू से ही जिसके पास धन है वो प्रबल व्यक्ति माना जाता है। अब यहां पे देखिए, आपके आय कारक स्थान पे इंसान 2 तरीके से धन कमाता है, मैं आपको बताना चाहता हूं। एक जो धन कमाता है जब अचानक उसके जीवन में धन की प्राप्ति होती है। अगर कोई सरकारी नौकरी करता है तो घूस से अलग से इनकम प्राप्त होता है, या फिर उसको एक्स्ट्रा पैसे जो है वो अचीव करता है टारगेट पूरा करने पे, जिसको हम लोग अपने भाषा में इंसेंटिव वगैरह बोलते हैं, या फिर कोई गलत काम करके अचानक पैसे कमाता है, तो वो धन स्थान होता है जो कुंडली का द्वितीय स्थान होता है। अभी 11वें घर में बृहस्पति बैठा हुआ रहेगा 22 अप्रैल तक। सीधी बात कर रहा हूं मैं, जब आय का मालिक आय में बैठा हुआ है और बृहस्पति अष्टमेश भी है, तो 22 अप्रैल 2023 तक प्रॉपर्टी से रिलेटेड विवाद दूर होंगे, केस मुकदमा से रिलेटेड विवाद दूर होंगे और सभी तरफ से धन की प्राप्ति होगी। विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ होगा। पंचम स्थान पे दृष्टि है तो लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट का जबरदस्त इनकम के स्रोत खुलने वाले रहेंगे इस समय पे। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि साल के शुरुआत से 22 अप्रैल तक धन की कमी हो ही नहीं सकती है। थोड़ा प्रयास तो करना पड़ेगा, बैठे बैठे तो किसी को कुछ मिलता नहीं है। इसके बाद सूर्य और बुध की बात करूं तो ये बुधादित्य योग उत्पत्ति के साथ 15 मार्च से 14 अप्रैल तक सूर्य और बुध आय स्थान पे विराजमान हो जाएंगे। अब यहां पे एक समस्या है, बुध द्वितीय का मालिक होता है और द्वादश राशि यानी मीन राशि में एकादश स्थान में नीचस्थ हो जाएगा, लेकिन इनकी दृष्टि उच्च की होती है। यानी 15 मार्च से 14 अप्रैल तक की बात मैं करूं तो बुध और सूर्य का बुधादित्य योग इनकम देगा, निश्चित तौर पे देगा, लेकिन क्योंकि नीचस्थ होंगे तो किसी कारण से विदेशों से थोड़ा सा एक्सपोर्ट इंपोर्ट में या बड़े भाई बहनों से थोड़ा सा मतभेद की स्थितियां बन सकती हैं। हालांकि इस समय धन के सबसे प्रबल योग देखने को मिलेंगे। कहीं आपके पैसे वगैरह फंसे हुए हैं तो इस समय आपके जीवन में 100% पैसे मिल जाएंगे। इसके बाद अगर बात करूं तो 13 मार्च से लेकर 10 मई तक, समझने वाली बात है, 13 मार्च से लेकर 10 मई तक मंगल जो आपकी कुंडली में द्वादश और व्यापार यानी सप्तम स्थान का मालिक होता है, ये द्वितीय हो जाएंगे, मिथुन राशि में हो जाएंगे। मिथुन राशि मंगल की शत्रुगत राशि होती है। यानी 13 मार्च से 10 मई के मध्य में अगर आप मित्र से मतभेद नहीं करते हैं, परिवार से मतभेद नहीं करते हैं और अपनी युवानी पर नियंत्रण रखते हैं तो जबरदस्त धन की प्राप्ति होगी। इस समय प्राप्ति नौकरी में, व्यवसाय में बदलाव के अलावा अलग बड़े बड़े अपॉर्चुनिटी के साथ प्राप्ति होगी और बड़े इन्वेस्टर भी आपको व्यापार से रिलेटेड 100% मिल जाने वाले रहेंगे। यानी यह समय भी बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि मंगल सप्तम यानी व्यापार के मालिक होते हैं और द्वादश यानी कर्ज से रिलेटेड आपको बचाने वाले भी रहेंगे और व्यापार में तरक्की देने वाले भी रहेंगे। अब यहां पे देखिए, पुनः सूर्य और बुध 15 जून से लेकर के 24 जून तक, सूर्य समझिएगा, सूर्य 15 जून से लेकर 24 जून तक और बुध जो है 17 जुलाई तक धन स्थान पे रहेंगे। धन स्थान पे सीधा सीधी
24 जून तक बुधादित्य योग है और 17 जुलाई तक बुध यहाँ पे विराजमान रहेंगे। अब धन स्थान द्वितीय स्थान होता है आपकी कुंडली में और उसके स्वामी स्वयं बुध होते हैं। बुध विराजमान होना पंचमेश और का धनेश का पंचम स्थान बता दूं आपको क्या होता है। अचानक जो जीवन में धन की प्राप्ति करता है, जो गुप्त पैसे होते हैं जो प्राप्त होते हैं वो पंचम स्थान से प्राप्त होते हैं। और पंचमेश धनेश हो जाएगा तो ये आपके लिए एक राजयोग के जैसा काम करने वाला रहेगा। यानी आपके जीवन में 15 जून से लेकर के 17 जुलाई के मध्य में जबरदस्त आय का स्रोत रहेगा। बड़े बड़े लोगों से कांटेक्ट होंगे, वो आपकी वाणी, आपकी बुद्धिमत्ता, हर चीजों का मार्केट में वैल्यू रहेगा। यानी मिट्टी भी छुएंगे तो सोना होगा, सोना छुएंगे तो प्लेटिनम बन जाने वाला हाल रहेगा। यानी 15 जून से लेकर के 24 जून तक का जो समय रहेगा आपके जीवन में वृषभ राशि वाले, माइंड ब्लोइंग रहेगा। बस इस समय मेहनत करना है, एक्टिव रहना है। हाँ, 15 जून से 17 जुलाई के मध्य में जो है ना, आप किसी मित्र या परिवार के लोगों से मतभेद नहीं करना है और सभी से मित्रवत संबंध करके पैसे की प्राप्ति करनी है, तब आपके जीवन में बहुत ही बेहतर फल मिलेगा। पुनः अगर मैं बात करूं तो देखिए, मंगल 1 जुलाई से 18 अगस्त तक चतुर्थ स्थान पे अपनी दृष्टि डालने वाले रहेंगे। अब एक समस्या आप नहीं समझ पा रहे, मैं इसको समझाना चाहता हूं। मंगल 1 जुलाई से 18 अगस्त तक जो है चतुर्थ स्थान और पंचमेश राशि सिंह राशि यानी तीसरे घर और चौथे घर से जो है आय स्थान को अपनी 7वीं और 8वीं दृष्टि से देखने वाला रहेगा। अब ये लवकारी योग बन गया। जब यह चतुर्थ समाप्त करेंगे, चतुर्थ और पंचम से 8वीं और 7वीं दृष्टि से जो है आय को देखेगा, तो इस समय भी जबरदस्त लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट के अलावा जबरदस्त धन की प्राप्ति होगी। ये एक ऐसा समय रहेगा कि मैं आपको क्या बताऊं। यानी देखिए वृषभ राशि वाले, क्लियर हो रहा है कि आपका कर्म क्षेत्र भी 2023 का बहुत बढ़िया है और आय क्षेत्र भी 2023 का बहुत बढ़िया है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भविष्यवाणी सुन करके फिर पुनः जो है YouTube पे रील्स देखना चालू कर दीजिएगा। आज से प्रण लीजिए कि 2022 में कुछ नया नहीं कर पाए तो 2023 में एक अच्छा शुरुआत आपके जीवन में होना चाहिए। तो चलिए धन की चैप्टर को समाप्त करते हुए हम लोग आते हैं दाम्पत्य जीवन और वैवाहिक जीवन की स्थितियों में क्या हाल होने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से धन महत्वपूर्ण है उसी तरीके से विवाह भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो वृषभ राशि वाले कैसा रहने वाला है 2023 में आपके जीवन में विवाह का हाल, इस पे फोकस करते हैं और इस पे लौटते हैं। देखिए आपके विवाह स्थान का मालिक जो है वह कौन है, तो विवाह स्थान का मालिक आपके जीवन में वृश्चिक राशि यानी मंगल होता है। अब यहां पे देखिए मंगल की अगर मैं बात करूं, ये तो महत्वपूर्ण है, लेकिन जो स्थिर ग्रह है इसकी भी चर्चा कर दूं। 22 अप्रैल 2023 तक, बहुत अच्छी बात बता देता हूं आपको, 22 अप्रैल 2023 तक जो है आपके जीवन में बृहस्पति जो है 7वीं दृष्टि 9वीं दृष्टि से 7वें घर को देखेंगे। आपको यह जानकारी दे दूं कि आपका 7वां राशि जो होता है घर का वह वृश्चिक होता है, जिसके स्वामी मंगल हैं और बृहस्पति और मंगल का मित्रवत संबंध होता है। ऐसी स्थितियों में क्या होगा कि पूरा अप्रैल 2023 तक पूरा जो महीना रहेगा, कैसी भी परिस्थिति हो जाए विवाह के रिश्ते आते रहेंगे। पहले से दाम्पत्य जीवन में सुधार होगा और किसी कारण से वैवाहिक जीवन में केस मुकदमा या डिवोर्स की स्थितियां जो बनी हुई थी, इसमें सुधार की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। अब यहां पे देखिए 13 मार्च से लेकर 13 मार्च तक मंगल वृषभ राशि लग्न में बैठे हुए हैं। हालांकि ये मांगलिक दोष की स्थितियां बन रही हैं, तो 13 मार्च 2023 तक जो है कह सकता हूं कि मंगल जो है वो 13 मार्च से लेकर 13 मार्च तक जो है मंगल लग्न में बैठे हुए हैं। यानी ये पहले घर में और फिर द्वितीय स्थान पे रहेंगे, यानी वृषभ और मिथुन से तालमेल रहेगा। यानी साल के शुरुआत में ही विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इस समय जो है द्वितीय स्थान पे मंगल जब जाएंगे ना 13 मार्च से लेकर के 13 मार्च तक, तो लव रिलेशन में भी बहुत ही अच्छा सुधार के योग दिखेंगे। यानी साल के शुरुआत से विवाह के योग बहुत ही अच्छे अच्छे आने चालू हो जाएंगे। जिनकी विवाह नहीं हो पा रही थी या वैवाहिक जीवन में पहले से दिक्कतें चल रही थी, तो मैं देख रहा हूं कि साल के शुरुआत से ही आपका समय बहुत ही बेहतर दिखने वाला है। इसके बाद में बात करूं 22 अप्रैल तक तो मैंने बताया कि बृहस्पति है। अब यहां पे देखिए सूर्य और बुध 15 जून से 15 जुलाई तक द्वितीय स्थान पे विराजमान रहेंगे। बुध पंचम के मालिक है जो प्रेम का होता है। द्वितीय स्थान
लोगों का आगमन का होता है, वो परिवार का हो, मित्र का हो, वैवाहिक जीवन से रिलेटेड लोगों का हो या जिन लोगों का भी हो। तो 15 जून से 15 जुलाई तक में आपके विवाह के योग बहुत ही अच्छे अच्छे आएंगे। जिनका वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब चल रहा था, परेशानी था, अस्थिरताएं थी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से रिलेटेड परेशानियां थी, या जिनको लगता था कि विवाह होगा ही नहीं, बहुत ज्यादा परेशान थे, 15 जून से लेकर के 15 जुलाई के मध्य में इस बार आपका सुनेंगे, एकदम टेंशन फ्री रहने वाली बात हो जाएगी। अब यहां पे देखिए कि 30 मई से मैं बताना चाहता हूं कि अब यहां पे कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं, ये जानकारी आपको दे दूं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। 10 मई से लेकर के 1 जुलाई तक जो है मंगल जो है वो नीच के रहेंगे। पूरे वर्ष में मैं देख पा रहा हूं कि ये एक ऐसा समय है जहां पे वैवाहिक जीवन में डिस्टरबेंस आएगा। यानी 10 मई से लेकर के 1 जुलाई तक जो है आपके जीवन में मंगल जो है वो नीच के रहेंगे, और मंगल आपके विवाह के मालिक होते हैं। तो आपके जीवन में 10 मई से 1 जुलाई तक में सावधान रहना है। इस समय वैवाहिक जीवन में डिस्टरबेंस, परेशानी, अस्थिरताएं, बदनामी हो सकता है। तो जो पहले से वैवाहिक जीवन से जुड़े हुए हैं, आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, या जिनके विवाह इस समय सेट रहेंगे आप लोग भी सावधान रहिएगा, दिक्कत हो सकता है। मतलब साल के शुरुआत में विवाह के योग में ये नहीं बोलता कि आपके जीवन में खराब है, लेकिन इस समय थोड़ा सा सावधान रहना है। अदरवाइज बस इसके अलावा पूरे वर्ष वैवाहिक जीवन की स्थितियां ऑलमोस्ट ठीक रहेंगी। हालांकि इसके लिए मैं अलग से वीडियो प्रेजेंट करने का जरूर कोशिश करूंगा। चलिए संपत्ति की बात करता हूं। जैसे धन महत्वपूर्ण है, वैवाहिक जीवन यानी दांपत्य जीवन, विवाह महत्वपूर्ण है, तो संपत्ति ना हो, खुद का घर पे छत ही ना हो, तो जीवन व्यर्थ होता है। अब यहां पे देखिए, यहां पे 17 जनवरी से एक बहुत ही बढ़िया न्यूज आपको दूं कि अभी तो शनि 17 जनवरी तक मकर राशि में है, और आपको जानकारी होनी चाहिए कि शनि संपत्ति के कारक होते हैं। तो शनि जो है यह 17 जनवरी तक भाग्य स्थान में है, फिर पुनः ये कुंभ राशि जो इनकी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि होती है, यहां चले जाएंगे, और पूरे वर्ष ये कर्म क्षेत्र में रह करके 7वीं दृष्टि से चतुर्थ स्थान को देखेंगे, जो भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का मालिक होता है। हालांकि इस समय यह शनि माता का स्वास्थ्य में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस पैदा करने का कोशिश करेंगे, थोड़ा सा सामाजिक प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद हो सकता है, वाणी पे नियंत्रण रखिएगा आप। ऐसे तो वृषभ राशि वाले पैसे कम इंसान, आप ज्यादा कमाते हैं, तो मैं आप पे क्या चर्चा करूं। इसके अलावा जो है मैं देख पा रहा हूं कि आपके जीवन में पुनः जो है 22 जनवरी से 15 फरवरी तक शुक्र का भी कर्म क्षेत्र से चतुर्थ स्थान पे दृष्टि रहेगा। शुक्र तो लैविश लाइफ के कारक होते हैं। हमारे जीवन में जो भूमि, मकान, वाहन होता है, ये शुक्र के द्वारा भी प्राप्त किया जाता है, और यहां पे शुक्र की दृष्टि 22 जनवरी से 15 फरवरी तक काफी बेहतर परिणाम देने वाला रहेगा। यहां पे एक चीज और देखिए कि 13 मार्च तक मंगल का भी चौथे स्थान पे चौथी दृष्टि है, जहां पे सिंह राशि है, और सिंह राशि के स्वामी कौन है? सूर्य और मंगल का मित्रवत संबंध है। तो ऐसे स्थितियों में क्या होगा कि 13 मार्च से 13 मार्च तक ऐसे भी भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का योग बहुत ही प्रबल है वृषभ राशि वाले। अब देखिए 22 अप्रैल से जो है गुरु कहां चले जाएंगे? 22 अप्रैल के बाद 22 अप्रैल 2023 को गुरु चले जाएंगे मेष राशि में, द्वादश में। तो आपकी कुंडली में द्वादश स्थान मेष राशि का होता है। हालांकि द्वादश स्थान का काल पुरुष की कुंडली में गुरु कारक माने जाते हैं। क्यों? गुरु तो मोक्ष है, ब्रह्मा विष्णु तो ये मोक्ष, इनकी मृत्यु नहीं होती है। तो मृत्यु जिनकी होती है, इनको डिसीजन देते हैं कि इसको जाना कहाँ है कर्म के अनुसार। इसलिए द्वादश स्थान जो होता है मोक्ष का घर होता है, और इसको जो है माना गया है शुभ बृहस्पति को। इसीलिए 22 अप्रैल के बाद जब बृहस्पति द्वादश होंगे तो इनकी पंचम दृष्टि चतुर्थ स्थान पे जाएगी, जहां सूर्य की राशि सिंह है। इस समय आपको निश्चित तौर पे भूमि, मकान, वाहन और संपत्ति को प्राप्त करने से कोई रोक ही नहीं सकता है, बल्कि और लिटिगेटेड प्रॉपर्टी जो रहेगी वो आपकी फेवर में आ जाने वाला रहेगा, कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। अब यहां पे देखिए शुक्र जो है 7 जुलाई से 7 अगस्त तक कहां रहेंगे? 4th हाउस पे। ये भी इस समय भी आपके जीवन में भूमि, मकान, वाहन प्राप्ति के बहुत ही प्रबल योग देखने को मिलेंगे वृषभ राशि वाले। और अंतिम पड़ाव की स्थिति की बात करूं संपत्ति में, सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग प्लस केंद्र त्रिकोण राज योग 25 जुलाई से 17 अगस्त तक जो है वह रहेगा
फोर्थ हाउस पे सूर्य और बुध की स्थितियां, यानी 25 जुलाई से 17 अगस्त तक में भी संपत्ति का जबरदस्त प्राप्ति है। अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि 365 दिन एक साल के होते हैं और 365 दिन आपका बहुत ही बेहतर हो। तो ये जो महत्वपूर्ण टाइम मैंने बताया है, इस समय संपत्ति से रिलेटेड 100% लाभ मिलेगा। इस समय कोई रोक भी नहीं सकता है, कोई टोक भी नहीं सकता है। चलिए आगे मैं बात करता हूं लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट और संतान और प्रेम रिलेशन के बारे में। हालांकि प्रेम रिलेशन के बारे में मैं विवाह से रिलेटेड में मैंने बात की है, इसमें भी बहुत हद तक मैं लेने का कोशिश करूंगा लव रिलेशन को, लेकिन मुद्दा रहेगा संतान शिक्षा से रिलेटेड। जी हाँ, संतान शिक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब यहां पे देखिए, आपके संतान शिक्षा का मालिक कौन होता है, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट का कौन होता है मालिक, बुद्धि का मालिक कौन होता है, तो कन्या राशि पंचम स्थान के बुध होते हैं। यानी आपके जीवन में क्योंकि लग्नेश शुक्र होते हैं, पंचमेश बुध होते हैं और भाग्य शनि होते हैं, ये 3 ग्रहों का स्थिति बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब यहां पे देखिए, बुध की बात अगर करूं, 16 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक मीन राशि में बुध रहेंगे। मीन राशि में बुध नीच के होते हैं, परंतु एक चीज समझने वाली बात है, पहले से यहां पे बृहस्पति अपनी राशि में है, तो पहला तो नीच भंग राजयोग बनेगा, और दूसरा क्या है कि इस समय जो है बुध की पंचम स्थान पे 7वीं दृष्टि रहेगी अपनी स्वयं की राशि पे, और जहां बुध हो और सूर्य और बुध तो एक दूसरे के आसपास ही गोचर करने वाले होते हैं। तो 15 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक जो है सूर्य भी एकादश स्थान में रहेंगे और 7वीं दृष्टि से पंचम स्थान को देखेंगे। अब यहां पे देखिए, 31 मार्च तक सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बन जाएगा, और इसके अलावा जो है 14 अप्रैल तक सूर्य भी विराजमान रहेंगे। आपको पता है पंचम स्थान के कारक सूर्य माने जाते हैं। अतः जो है इस समय आपके संतान शिक्षा, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट और लव रिलेशन में इतना बेहतर सुधार होगा, सभी प्रकार की समस्याएं दूर होंगी। जिनको संतान कंसीव होने में दिक्कतें थी, या जिनके संतान कहना नहीं मानते थे, जिनकी बार बार पढ़ाई में बाधाएं उत्पन्न हो जाती थी, तो ये सभी प्रकार की समस्याओं से निश्चित तौर पे जो है सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बचाएगा। अब एक महत्वपूर्ण बहुत अच्छी जानकारी मैं आपको यह भी दूं, 22 अप्रैल 2023 तक एकादश स्थान मीन राशि में बृहस्पति बैठ के 7वीं दृष्टि से पंचम स्थान को देखते रहेंगे। तो जब 7वीं दृष्टि से पंचम स्थान को देखते रहेंगे, दैट मीन्स इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ यही हुआ कि बृहस्पति जो है पंचम स्थान को भी सक्सेसफुल करेंगे, क्योंकि पंचम स्थान के कारक भी बृहस्पति होते हैं। ज्ञान बुद्धि का स्थान होता है पंचम, और बृहस्पति तो इसके मालिक हैं। अतः 22 अप्रैल 2023 तक शिक्षा, संतान, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट का लाभ जबरदस्त रहने वाला है। अब यहां पे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता देता हूं कि सूर्य पंचम स्थान पर 17 सितंबर से 18 अक्टूबर तक रहेंगे, समझने वाली बात है। और जहां सूर्य विराजमान रहेंगे, यहां पे निश्चित तौर पे बुध भी विराजमान रहेगा। तो ऐसे स्थितियों में जो है 17 सितंबर से 18 अक्टूबर तक में जिनकी नौकरियां छूट चुकी थी, पढ़ाई को लेकर के डिग्रियां नहीं थी, जिनको संतान कंसीव नहीं हो पा रहा था पूरे वर्ष में, यह साल के अंतिम पड़ाव में भी ईश्वर ने आपके लिए बहुत ही अच्छा लिखा है। इस समय भी ईश्वर आपके लिए कुछ बेहतर ही लिख करके जाने वाले रहेंगे। यानी देखिए वृषभ राशि वाले, पूरे वर्ष तो संतान शिक्षा, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट और लव रिलेशन के मामले में तो अच्छा है। इस समय जब सूर्य विराजमान हो जाएंगे, सूर्य फोर्थ का मालिक है, तो आपको प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि, संतान से धन की प्राप्ति में वृद्धि, खोया हुआ संतान वापस मिलने की वृद्धि, डिग्रियां कंप्लीट होने की वृद्धि, और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इस समय विदेश जाके पढ़ाई करना चाहते हैं, इसमें भी वृद्धि के अवसर मिलेंगे। अब आगे सुनिए, 3 नवंबर से 30 नवंबर तक जो है मैं आपको बताना चाहता हूं कि शुक्र जो है मीन राशि में निचस्त अवस्था में रहेंगे। तो आपको इस समय कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि शुक्र जहां देखता है ना, वह लाभकारी परिस्थितियों में तो रहता है। लेकिन क्योंकि 3 नवंबर से 30 नवंबर तक शुक्र नीच के अवस्था में रहने वाले रहेंगे पंचम स्थान पे, तो इस समय पंचम स्थान पे नीच के होंगे, तो थोड़ा सा शिक्षा में और संतान से रिलेटेड दिक्कत हो सकता है।
तो आपको साल के अंतिम पड़ाव में बच के रहना पड़ेगा। बुध जो आपके शिक्षा का मालिक है, यह 31 मार्च से 7 जून तक जो है ये नीच के रहेंगे, तो इस समय आपको थोड़ा सा बच करके रहना पड़ेगा, क्योंकि ये 12th हाउस में शत्रु के साथ रहेंगे और कालपुरुष की कुंडली में द्वादश स्थान में बुध नीच के माने जाते हैं। फिर 27 नवंबर से 28 दिसंबर तक बुध अष्टम स्थान में रहेंगे, तो यह भी समय क्योंकि शिक्षा का मालिक है, जिस समय शिक्षा में लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पूरे वर्ष पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, और जो नेगेटिविटी है उसको मैं बीच में नहीं घुसाता हूं, या तो शुरुआत में ही बता देता हूं, नहीं तो अंतिम पड़ाव में बताता हूं कि आपको बच के कब रहना चाहिए। यानी 3 नवंबर से 30 नवंबर और 31 मार्च से 7 जून और 27 नवंबर से 28 दिसंबर के मामले में शिक्षा, प्रेम, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट और संतान में थोड़ा सा सावधानी आपको बरतना पड़ेगा, नोट कर लीजिएगा। अगर स्वास्थ्य की बात करूं तो यहां पे एक चीजों को मैं बता दूं कि मंगल आपकी कुंडली में सप्तमेश है, पूरे हमारे पाचन क्रिया को मंगल रिप्रेजेंट करता है, वृषभ राशि में मंगल रिप्रेजेंट करता है। तो अब मंगल 10 मई से 1 जुलाई तक नीचस्थ रहेंगे। इस समय आपको थोड़ा पेट का प्रॉब्लम, सिर दर्द, नेत्र रोग संबंधित दिक्कतें, हेल्थ इशू वगैरह होने की संभावनाएं बन सकती हैं। तो आपको किसी भी स्थितियों में 10 मई से 1 जुलाई के मध्य में बच के रहना है। और 18 अक्टूबर से 17 नवंबर तक सूर्य नीचस्थ अवस्था तुला में रहेंगे, अतः इस समय पैर में, हड्डियों में, चेस्ट में, नेत्र में, सिर दर्द से रिलेटेड समस्याएं हो सकती हैं। माता से मतभेद के स्वास्थ्य भी हो सकता है खराब, और शत्रुता के कारण भी डिप्रेशन हो सकता है। तो इस समय भी आपको बच के रहने की आवश्यकता रहेगी वृषभ राशि वाले। अब वृषभ राशि वाले, जो महत्वपूर्ण मुद्दा था इसको तो मैंने बताया है, तो उपाय क्या करना चाहिए इसकी जानकारी मैं आपको दे दूं। सर्वप्रथम अगर उपाय की बात अगर करना चाहूं तो देखिए, यहां पे एक चीजें तो खैर कंफर्म है कि राहु पूरे वर्ष 4th स्थान को देखेगा, सूर्य की राशि को, अतः पूरे वर्ष चंदन की तिलक आपको लगानी चाहिए। घर में कुत्ता पाल सकते हैं आप नए साल का नए शुरुआत के साथ। इसके अलावा जो है ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप के अलावा पूरे वर्ष अगर मृत्युंजय मंत्र सुनते हैं या खुद से इसकी जाप करते हैं तो राहु का बैड इफेक्ट घटेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करना चाहूं तो 22 अप्रैल के बाद बृहस्पति दूषित होंगे, द्वादश होंगे, तो यहां पे आपको 22 अप्रैल के बाद कंटिन्यू प्रत्येक दिन 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र के जाप के अलावा 22 अप्रैल 2023 के बाद जो है आपको अपने जीवन में गुरुवार के दिन 1.25 kg गुड़ हर गुरुवार को गरीबों को दान करना चाहिए, या बूंदिया भी कर सकते हैं या लड्डू भी कर सकते हैं पीले वाले। इसके अलावा अगर और बेहतर परिणाम चाहते हैं तो शनि के भी पूरे वर्ष 4th हाउस पर दृष्टि रहेगी, सूर्य पीड़ित होने की अवस्था में है, तो मैं बोलूंगा पूरे वर्ष जो है ना आप रविवार के दिन अल्कोहल और नॉनवेज का त्याग करिए, नाखून वगैरह काटने का त्याग करिए, हेयर कटिंग वगैरह भी बंद कर दीजिए, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। ऐसे पूरे वर्ष अगर आप प्रत्येक दिन रात्रि में माता लक्ष्मी के सामने और माता दुर्गा के सामने एक शुद्ध घी का दीप जलाते हैं और प्रत्येक बुधवार के दिन जो है एक सूखी जटा वाली नारियल किसी भी मंदिर के बाहर या अंदर छोड़ करके आ जाते हैं, तो लाभकारी परिस्थितियां मिलते रहेगी, संसार का कोई ताकत रोक ही नहीं सकता है। तो प्रिय दर्शकों, खास करके वृषभ राशि वाले आप ही के लिए ये वीडियो है। कैसा रहेगा 2023 का संपूर्ण हाल, इसकी जानकारी मैंने दे दिया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। तो चैनल पे नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।